हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और आज पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स के सेकंड लेक्चर का डिस्कशन होने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आप डिक्शनरी में पार्डनिंग का मीनिंग देखोगे ना, तो इसका मतलब होता है क्षमा करना। मतलब किसी को किसी सज़ा किसी के कोई भी इनको सज़ा मिला हुआ है, उससे उनको मुक्त कर देना होता है। अगर पूरा सेंटेंस पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं, लिबर्टी दी गई है इनको कि क्षमा क्षमा दे सके कुछ लोगों को, राइट। इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, किस किस तरीके से इनको क्या क्या प्रोविजंस इनको दी गई। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 72 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग इनको ये पावर दिया गया है, राइट। और ये किनके किनके होता है ना, किस किस के खिलाफ़ इनको ये दिया गया है। तो ये जो हमारा यूनियन लॉ होती हैं जितनी भी, उनके खिलाफ़ है, उनके लिए दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट मार्शल और जो होता है ना डेथ सेंटेंस होता है, इसमें इनको ये दी गई है कि ये इनको इतना पावर दिया गया कि इसमें क्या कर सकते हैं, पार्डनिंग कर सकते हैं, मतलब क्षमा दे सकते हैं उनको, क्षमा याचिका उनकी मतलब मान सकते हैं, राइट। और देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट को ये जो डिसीजन होता है इनका, ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी होता है। मतलब ये जुडिशियरी से डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये इनको ये चीज़ें एक्सरसाइज करने के लिए इनको कहीं भी कोर्ट वोट में जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वेट, ऑलरेडी जो जज इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो फिर उनके खिलाफ़ ये क्षमा करने की मतलब क्यों इनको दिया गया पावर। इसका आंसर एक नहीं, इनफैक्ट इसका आंसर दो है। पहला कि जज भी तो ह्यूमन ही है ना, तो वो भी हो सकता है कि अपने जो डिसीजंस हैं उनमें एरर कर सकते हैं। तो उस एरर को फ्री करने के लिए इनको एरर फ्री बनाने के लिए सिस्टम को इनको ये पावर दिया गया। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जज को अगर प्रेसिडेंट को भी ऐसा लगता है कि जो सज़ा है वो बहुत ही हार्श है, तो उस केस में ये क्या कर सकते हैं कि इंटरवीन कर सकते हैं और उसको थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। अब हम सारा जितने भी इनके जैसे 5 इनको ये दिया गया है, तो पांचों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, पांचों पावर को, राइट। पहला है पार्डन। अब ये पार्डन जो सबसे पॉपुलर है, पॉपुलर का मतलब क्या है कि इसमें अगर अब प्रेसिडेंट ने अगर किसी को पार्डन कर दिया, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि उनके सारे सज़ा को माफ़ कर दिया गया, उनके सारे पनिशमेंट को, सारे सेंटेंस जितने भी हैं उन सबको माफ़ करके और उनको एकदम आज़ाद छोड़ दिया गया। मतलब बाहर वो घूमने जा सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर दूसरा हम देखेंगे कम्यूटेशन, तो कम्यूटेशन में क्या होता है कि अगर किसी को इस फॉर्म में किसी को अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है, डेथ का सज़ा मिली हुई है, तो उनके उस सज़ा को हम क्या कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, रिगोरस इम्प्रिजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब होता ना, आजीवन कारावास में उसको बदल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेशन। थर्ड है हमारा रिमीशन। रिमीशन का साफ साफ मतलब ये है कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो सज़ा है, सज़ा वैसी ही रहेगी, बट क्या होगा, बस टाइमिंग हमारी घटा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी को 2 साल का सज़ा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, हम नहीं, प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, तो वो उसको 1 साल में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। और फोर्थ है हमारा रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है ना सज़ा का, वही चेंज कर देंगे। मतलब किसी को मान लो किसी को हार्श सज़ा दी गई है, तो उसको ये क्या कर सकते, थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट मतलब, और क्यों करते हैं, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई अचानक जेल में रहते हुए किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई है, या फिर प्रेगनेंसी का होता है ना, लेडीज़ में प्रेगनेंसी अगर हो गया है तो लेडीज़ को, उस केस में क्या होता है कि थोड़ा सज़ा को इनको सॉफ्ट कर दिया जाता है। मतलब जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर होता है, राइट। लास्ट है हमारा रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होता है कि जो जज के पास है ना, ये क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा स्टे लगा सकते हैं, ताकि जो फैमिली है जिनको भी, और स्पेशली किस केस में होता है ये, तो ये हमारा होता है डेथ पेनाल्टी होती है ना जिनको दिया गया है, तो उस केस में। और क्यों करते हैं ऐसा, ताकि जिनको डेथ पेनाल्टी मिली हुई है उनको थोड़ा अच्छा खासा टाइम मिल जाए, वो अपने केस को थोड़ा टाइम, मतलब वो अपने केस को थोड़ा अच्छे से लड़ सकें। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। और एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे अराइज होता है वो ये है कि वेट, जो हमारे गवर्नर हैं उनके पास भी तो ऐसा पावर होता है ना। तो जी हाँ, उनके पास भी ऐसा पावर होता है, और उनको ये पावर आर्टिकल 161 में दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पे बात नोट करने वाली है वो ये है कि प्रेसिडेंट और देखा जाए तो गवर्नर, इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। भोजनम भाषणम एंड
तीन होता है ना, भोजनम, भाषणम और उद्घाटनम। सो इन तीनों का काम एक्चुअल में यही है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है इनको थोड़ा ज़्यादा पावर दिया गया, और वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट के पास दो एक्स्ट्रा पावर होते हैं रिलेटिव कंपेयर टू गवर्नर, और वो कौन कौन से हैं। तो पहला ये है कि जो कोर्ट मार्शल होते हैं ना, जो मिलिट्री कोर्ट में होती हैं, उसमें हमारे गवर्नर का कोई रोल नहीं होता, बट प्रेसिडेंट उसको भी माफ़ कर सकते हैं, वहाँ भी पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जो हमारे डेथ सेंटेंस होते हैं, डेथ सेंटेंस में गवर्नर का पावर ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे किसका पावर स्टे रहता है, ओनली सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का पावर ही बचता है, ठीक है। और जो मिलिट्री वाला जो था ना, जो मिलिट्री वाला कोर्ट का जो कोर्ट मार्शल था, अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो हमारे यूएस का जो कोर्ट होता है, यूएस के कोर्ट में, सॉरी, यूएस में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास भी इतना पावर नहीं होता कि वो मिलिट्री कोर्ट जो होता है ना, जो जिनको कोर्ट मार्शल होता है, उनको भी पार्डन ग्रांट कर सकें। सो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको ज़्यादा पावर दिया गया रिलेटिव कंपेयर टू यूएसए गवर्नर, यूएसए प्रेसिडेंट, राइट। सो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।